प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। बताने आई हूँ कुछ अर्जेंट मैसेज आपको, और जो एनर्जी अभी आप इफ़ेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताने आई हूँ। लेकिन ज़्यादा सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन ही बताऊँगी। करंट एनर्जी और जो चीज़ें और मुझे बतानी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इतना कहूँगी कि जैसे ही ये लूनर इक्लिप्स निकला है, फुल मून गुजरा है, एनर्जी बहुत तरीके से चेंज हो गई है। एंड इतनी हाई उसमें चली गई है कि आपके चक्रास और आपकी इनर एनर्जी इनबैलेंसिंग आपको फील हो रही है। आपके चक्रा आपको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, खास करके रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर, और साथ ही साथ में आपका क्राउन चक्रा भी, और हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा। अब बोलोगे बचा कौन सा चक्रा? इनफैक्ट कोई चक्रा नहीं बचा। वो बहुत रेयर लोग हैं जिनकी सिर्फ सोलर प्लेक्सिस एंड क्राउन चक्रा ही इफेक्ट कर रहा है। लेकिन मैक्सिमम लोगों के जो एनर्जी है वो टोटल 7 चक्रास को इफ़ेक्ट कर रही है। आपके एनर्जी मतलब आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा एनर्जी इन्फ्लुएंस हो गई है कि लग रहा है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लें, झगड़ा कर लें, चीखें, चिल्लाएं, गुस्सा, मतलब इतनी फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी आपको अंदर से फील हो रही है। या फिर आप गुस्सा नहीं कर रहे हैं तो आपका जो सर है वो दर्द के वजह से इतना फट रहा है, नसों में इतना भयंकर पेन है, आपके बॉडी में, आपकी बॉडी के नसों में, आपके सर में। और मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे कि पूरी तरीके से एनर्जी एक तरह से जैसे क्या ही हो गया है, अजीब सी एनर्जी। तो ये है फुल मून की एनर्जी, और साथ में लूनर इक्लिप्स भी था, तो बहुत तरीके से एनर्जी इफ़ेक्ट में आई है। और ये एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई है अपने अंदर में कि अच्छा इंसान भी ना बुरी तरीके से बिहेव करने की कोशिश कर रहा है। हम जितने तरीके से जैसे आप लोग बैलेंस में थे और बैलेंस रहने की कोशिश कर रहे थे, वहीं कहीं मतलब इतना प्रॉपर बैलेंस होने के साथ साथ में भी आपको इतना ज़्यादा इनबैलेंस कर दिया है इस एनर्जी ने कि यानी कि आपको सबसे ज़्यादा पास्ट चीज़ें याद आ रही हैं। और ये एनर्जी जो शुरू हुई है ना, इस एनर्जी का शुरुआत जो हुआ है, ये जो पिछली अमावस्या गई है, अमावस्या से और फुल मून तक का समय ना टोटली ऐसा आया है जैसे कि प्रॉपर एनर्जी, जैसे कि प्रेशर बना के रखी है। अब मैं प्रेशर क्यों हो रहा है, देखो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में क्लियर किया था। जो शिवरात्रि गुजरी थी हमारी, वहाँ पे एक ऐसी एनर्जी, मैग्नेटफुल एनर्जी क्रिएट हुई, कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ, सब कॉन्शियसनेस कनेक्ट हुए, और सबकी एनर्जी अपने अपने लेवल पे कनेक्शन में एक सुपर कॉन्शियसनेस की एनर्जी बनी। और उसके साथ धीरे धीरे ये एनर्जी चलती गई। और जैसे ही फुल मून की एनर्जी शुरू हुई, तो मून क्या करता है, मून जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे एनर्जीज भी बढ़ रही थी। हर इंसान के अंदर जो चीज़ें चल रही थी वो चीज़ें बढ़ रही थी। अब जैसे कि आपको पता है हमारे बॉडी में 70% पानी है। तो पानी से कनेक्टेड कौन होता है, मून होता है। तो जैसे जैसे मून बढ़ रहा था वैसे वैसे हमारे बॉडी के हर सिस्टम्स बदल रहे थे, बढ़ रहे थे, चेंजिंग्स आ रही थी। साथ में हमारे हर एक चीज़ एक तरह से वर्क करते हुए धीरे धीरे हमारे इमोशंस में कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव, कहीं फ्रस्ट्रेशन, कहीं गुस्सा, यानी कि एक अजीब सी एनर्जी जा कर के शुरुआत हो चुकी थी। और जैसे जैसे ये एनर्जी बनी तो उसके साथ साथ में दूसरी बड़ी बात की फुल मून और लूनर इक्लिप्स, तो ये अपने आप में ऐसी एनर्जी बन गई, यानी कि प्रेशराइज एनर्जी है ये। तो आपके अंदर ना ये टोटल एनर्जी एक प्रेशर बना रही है, पूरी अर्थ के साथ में एक प्रेशर बन रहा है। यहाँ पे हर कोई इस एनर्जी के इफेक्ट में आ रहा है। यहाँ पे उन लोगों के लिए ही नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ ट्विन फ्लेम मेंबर ही सुनेंगे, सच में ये एनर्जी सबके साथ में हो रही है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में देखा है। मैं अपनी फैमिली में पिछले काफ़ी समय से चीज़ों को एनालाइज कर रही हूँ, अपने फैमिली मेम्बर्स को देख रही हूँ, आसपास के लोगों को देख रही हूँ। जिस तरीके से इस एनर्जी ने दबाव डाला है ना सबके ऊपर, सबकी एनर्जीज को अस्त व्यस्त किया है, उसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि एक तरह से ये जो एनर्जी है पूरे अर्थ पे एक दबाव बना के रखी है, प्रेशर बना के रखी है। और इस प्रेशर में जो यहाँ पे लैक मेंटालिटी में जी रहे हैं, जो यहाँ पे अपने किसी पास्ट की गिल्ट में थे, या जो किसी अपनी लाइफ से खुश नहीं थे, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने जाने अनजाने में गलती की है, या कुछ भी XYZ था, वो चीज़ निकल के बाहर आ रही है। और उसकी वजह से और ज़्यादा प्रेशराइज हो रहा है आपके ऊपर, क्योंकि वो एनर्जी एक तो प्रेशर अंडर
अंदर प्रेशर बन रहा है। अंडर प्रेशर क्यों बन रहा है? बिकॉज मून की एनर्जी है और आपके अंदर ऑलरेडी पानी है। तो पानी जब आपके अंदर है तो वो मून जो है वो भी एनर्जी अप्स एंड डाउन कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है। तो आपके इनर सिस्टम में एनर्जी प्रेशराइज हो रही है, आपके अंदर से एक डिप्रेशन फील हो रहा है, उदासी हो रही है, नींद भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है। यानी कि पल पल में चीज़ें बदल रही हैं, पल पल में बहुत सारी चीज़ें एक तरह से प्रेशर बना के रखी हुई है। और दूसरी बड़ी बात कि बाहर भी आपको प्रेशराइज फील हो रहा है। बाहर आपको रिलेशनशिप में भी प्रेशराइज फील हो सकता है, घर वालों से, फैमिली से, अदरवाइज जो सोल हमारे आसपास में है उनसे भी आपको प्रेशर फील हो रहा है। तो यानी कि दोनों तरफ से प्रेशराइज एनर्जी हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी सोल डिप्रेशन फील कर रही हैं, गुस्सा, एंगर इशू, ये सारी चीज़ें बहुत लॉट्स ऑफ निकल के आ रही हैं। जो चीज़ आपने बहुत समय पहले हील कर ली थी, दफना दी थी, उसको अच्छे से फॉरगिव कर दिया था, वो चीज़ भी निकल के बाहर आ रही है और जिसकी वजह से आपकी पूरी एनर्जी इन इफेक्ट में आ चुकी है। ठीक है। तो ये जो एनर्जी है फुल मून प्लस अमावस्या तक की जो एनर्जी चल रही है, टोटल आपको डिप्रेशन फील कराएगी, टोटल आपको डिस्ट्रैक्ट फील करेगी। तो आपको करना क्या है? पहली नंबर बात मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ भूल के भी मेडिटेशन मत करना इन दिनों में। 4 से 5 दिन तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये एनर्जी प्रॉपर इसी तरीक़ा से बनी रहेगी। और जितना आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, चैंटिंग करेंगे, ये एनर्जी उतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, उतनी ज़्यादा एम्ब्रेस करेगी। बिकॉज आप जो मेडिटेशन करेंगे, आपके अंदर जो इमोशंस चल रहे हैं, डिप्रेशन चल रहा है, एवरीथिंग कुछ भी चल रहा है आपके अंदर, उस चीज़ को और डेवलप कर देगा। क्योंकि ध्यान क्या कर रहा है? ध्यान आपकी चीज़ों को डेवलप करता है, आपकी इमोशंस को, आपकी हर चीज़ को बैलेंस में लेके आता है। लेकिन बैलेंस तब आएगा जब आप इंटरनली चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे। आप इंटरनली तो चीज़ों को बैलेंस कर नहीं पाएंगे और आपका लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग हो जाएगा, और जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट होंगे। और जैसे ही वो एनर्जी आपने क्रिएट की है मेडिटेशन में, तो थोड़ी सी भी एनर्जी एक्टिवेट हुई है, तो वो फ्रस्ट्रेशन से कनेक्ट होकर के मल्टीपल फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर देगा। यानी कि बहुत ज़्यादा आपको और हाई में, गुस्से में लेके चला जाएगा। तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा इस समय मेडिटेशन करना, क्योंकि मेडिटेशन आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। देखो, मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ, उनको ज़रूर ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। जितना हो सके ग्राउंडिंग करो। ग्राउंडिंग मतलब कि थोड़ा सा बॉडी को ना, आपके अंदर क्या कि एनर्जी क्रिएट हो चुकी है, आपके अंदर इमोशंस क्रिएट हुए, आपके अंदर वो जो एनर्जी जनरेट हो चुकी है, जो अंदर में चल रही है, बार बार थॉट्स चल रहे हैं, बार बार प्रॉब्लम्स या गिल्ट चल रहा है, या कुछ भी ओवर थिंकिंग चल रहा है, तो बॉडी को एक तो अपने थॉट्स को डाइवर्ट करो। डाइवर्ट कैसे करना है? थोड़ा सा बाहर चले जाओ, घूमने चले जाओ। नहीं है मन तो भी कर लो, घूमने की बजाय कहीं भी, मतलब जो आपको ठीक लगे कि आपको मंदिर जाना अच्छा लगता है तो मंदिर चले जाओ। अगर आपको नेचर में जाना पसंद है तो नेचर में चले जाओ, लेकिन अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करो। और दूसरी बात कि अकेला रहने की कोशिश ज़्यादा मत करो। अकेला मतलब कि जैसे ही आप अकेले में जाओगे, आपके थॉट्स आएंगे और आप डिप्रेशन वाला फीलिंग करेंगे। इवन आप रात में जाग के भी डिप्रेस जैसा फील कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, वैसे वैसे आपकी एनर्जी भी आपको प्रॉब्लम कर रही है। लग रहा है जैसे कि पूरा घुटन आपको फील हो रहा है, आपको रूम में भी घुटन फील हो रहा है, आपको अपने अंदर भी घुटन फील हो रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगी, देखो, 2 चीज़ मैंने समझी है, ये मैंने अपने लेवल पे समझी है। क्योंकि मेरा जो थ्रोट चक्रा है काफ़ी, जो ये अमावस्या यानी फरवरी से मेरा थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम आया, और उसके बाद मैंने बहुत सारा दवाई वगैरह सब कुछ किया, लेकिन मेरा थ्रोट चक्रा का वो इश्यूज़ मतलब कंटिन्यू रहा। लेकिन इतना था कि जैसे ही मैं वीडियो बनाने जाऊंगी या मैं कुछ बोलने जाऊंगी, अच्छा कुछ बोलने जाऊंगी, इमीडिएटली मुझे रोक दिया गया। ठीक है, मतलब खांसी या खराश, मतलब जबकि मुझे ठंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ वो प्रॉब्लम मेरा था। तो हो क्या रहा था कि मैंने भी कल परसों इस चीज़ को समझा, अपने लेवल पे समझा कि मैंने बहुत सारी, क्योंकि मुझे लगा था उस समय कि मुझे कोल्ड हुआ था, तो मैंने बहुत सारी दवाइयाँ ली। और जैसे घर में जैसे बादाम है, काजू है, इन सब में बहुत गर्मी होती है और मुझे गर्मी की चीज़ें कभी सूट नहीं करती हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी नहीं खा सकती। मैं एक थोड़ा सा भी अगर टुकड़ा मैंने खा लिया एक बादाम का या काजू का, तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरे को नोज़ से ब्लडिंग शुरू हो जाएगी, या मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स आ जाएंगे, या बहुत कुछ ऐसा होगा कि जो मुझे मतलब बीपी हाई जैसा फील करा देगा। तो मैं कभी भी गर्म चीज़ नहीं सूट कर सकती, मेरी बॉडी को वो कंज्यूम ही नहीं होता है।
तो अभी क्या हुआ कि जब मैं बीमार हुई तो मैंने ये बहुत सारी चीज़ें खाई, क्योंकि वो प्रॉब्लम था तो मुझे घर वालों ने मुझे दिया ज़बरदस्ती थे, तो वो मैंने सब किया। तो उसके बाद से और मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई, यानी कि पहले तो मैंने अपने अंदर क्या किया, हीट को पैदा कर लिया था। मैं आपको समझा रही हूँ इस चीज़ से कि हुआ क्या है एग्जैक्टली में आपके और हमारे सबके साथ में प्रॉब्लम क्या बन रहा है। तो मुझे हीट मिला, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे ही ये फुल मून आ गया, सॉरी लूनर इक्लिप्स, और ये न्यू मून शुरू हुआ, तो ये एनर्जी क्या कर रहा था, ये थी मून की एनर्जी, ये थी वाटर की एनर्जी। और वहीं से मेरी वाटर का कंज्यूम करना कम हुआ। पानी मैं पी रही थी लेकिन बहुत कम हो गया था, तो अंदर हीट क्या हुआ, जनरेट हो गई, और पानी जो था वो कम हो गया। तो अब जो क्या हुआ कि जब पानी कम रहा तो जितना भी मेरे अंदर वो मून की एनर्जी रही या इफ़ेक्ट हुई, तो उसने मेरे अंदर की हीट को और डेवलप कर दिया, मेरे अंदर की उस एनर्जी को और डेवलप किया। और इस चीज़ का मुझे खुद से कैसे पता चला कि मैं अभी परसों का रोज़ था कि मैं हर चीज़ ठंडी चीज़ें अवॉइड कर रही थी, क्योंकि मुझे स्ट्रिक्टली मना किया गया था। मम्मा ने भी मुझे मना किया और मेरे फैमिली डॉक्टर हैं उन्होंने भी मुझे मना किया कि नहीं ये नहीं करना, अभी ठंडी चीज़ों से रुको। लेकिन मेरा दिल नहीं माना, मैंने कहा आज जो होगा देखा जाएगा, मुझे कुछ ठंडा खाना है, क्योंकि मेरा मन हो रहा था अंदर से। लेकिन एक मन में ये भी था कि यार माँ को पता चलेगा तो फिर माँ डांटेंगी कि फिर से तुमने अपने मतलब रूटीन फॉलो नहीं किया। तो मैंने क्या किया, मैंने मैंगो शेक पी लिया, और लिटरली मैंने उसको पिया ना, मुझे इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला, शायद ही मुझे वो फरवरी से और अब तक मिला हो, जो मैं सफ़र कर रही हूँ थ्रोट के चक्कर में। तो मुझे ये समझ में आया अपने लेवल पे, मुझे नहीं पता ये चीज़ आपके साथ में रेजोनेट होगी या नहीं, लेकिन मैं अपना लेवल का एक चीज़ आपको समझा रही हूँ। तो जिससे मैं ये समझ पाई अपने लेवल पे कि यहाँ पे जब मेरी जो हीट एनर्जी जनरेट हुई, तो वहाँ मेरे अंदर पानी के कमी की वजह से जो जो एनर्जी मेरे ऑलरेडी अंदर थी, जो भी चीज़ मेरे अंदर था, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ मेरा सन साइड एक्टिवेट ज़्यादा था और मून साइड मेरा नॉर्मल वे में था। तो सन साइड जब एक्टिवेट था तो मून के इफेक्ट में आकर के सन साइड और ज़्यादा प्रबल हो गया, बिकॉज उसको नहीं पता ना कि मून की एनर्जी को तुम्हारे अंदर क्या है, उसको तो वो है वो जो एनर्जी आपके अंदर चल रही है उसको डेवलप कर देती है, उसको हाई कर देती है, जिसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। मुझे बहुत जैसे गर्मी, पसीने और चिड़चिड़ाहट पर मुझे भी हुआ ये 2 दिन। मैंने बोला था कि मैं साइलेंस में, इसीलिए मैं साइलेंट में गई थी क्योंकि मैं अपनी एनर्जीज़ को समझ रही थी। तो उस चीज़ को मुझे समझ में आया कि यहाँ पे जो मेरी एनर्जी थी मून की और प्लस सन की, तो यहाँ पे दोनों इक्वलिटी नहीं थी। जो जैसे ही मैंने इंक्लूड किया अपने पानी को, अपने ठंडी चीज़ों को इंक्लूड किया, तो मैंने अपने अंदर एक बैलेंस को पाया, मैं अच्छी नींद से सो पाई और अपने अंदर एक बैलेंस एनर्जी को फील किया। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपको लॉट्स ऑफ गुस्सा आ रहा है, एंजाइटी हो रही है या फिर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो ठंडी चीज़ कुछ इंक्लूड करो। पानी अगर पी रहे तो कुछ ठंडा यूज़ करो, थोड़ा 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 थोड़ा। और जितना हो सके घूमने का समय आप दिन को अवॉइड करो और सुबह मॉर्निंग का रखो। मॉर्निंग जो का जो नेचर होता है ना, एक हल्की हल्की धूप होती है और ठंडा भी मौसम होता है, उसमें जाकर के थोड़ी देर ग्राउंडिंग करो। और एक शाम के टाइम पे भी जो मतलब थोड़ा ठंडा मौसम होता है, आप सभी जानते हैं सुबह शाम का मौसम ठंडा होता है, उस समय जाके आप आसमान के नीचे बैठ के या फिर कहीं भी घूम के आ सकते हैं, एनर्जी को रिलैक्स पा सकते हैं। आपने देखा होगा कि सुबह और शाम में एनर्जी ठीक रहती है, लेकिन दोपहर के समय और रात के 11 और 12 के बाद एनर्जी इतनी प्रॉब्लम वाली हो जाती है कि पूछो मत, कि एनर्जी इतना डिस्ट्रैक्ट करती है आपको, बहुत सारी ओवर थिंकिंग और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बाहर लेके आ जाती है। तो वो समय आपकी एनर्जीज़ को हाई कर रहा होता है। तो हमें अपने दोनों टाइम की एनर्जी को बैलेंस कर लेना चाहिए, यानी कि सुबह की और शाम की जब हम बैलेंसिंग में चलेंगे। बस ध्यान रखिएगा मेडिटेशन इस समय नहीं करना है, जितना हो सके पानी कंज्यूम कीजिए, और जिसमें वाटर ज़्यादा है, जैसे फ्रूट्स भी हो सकते हैं, वाटर मेलन है, वो भी जो भी चल रहे हैं उनको कंज्यूम कीजिए, बट अभी मेडिटेशन मत कीजिए। जितना हो सके ग्राउंडिंग कीजिए। और इसका सॉल्यूशन देखती हूँ मैं भी अपने लेवल पे कैसे निकाल पाती हूँ, लेकिन मुझे एक सॉल्यूशन यही मिला कि पानी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। जिनके अंदर पानी की प्रॉब्लम हो रही है, जो पानी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं,
पानी ज़्यादा शुरू कीजिए, बिकॉज़ आपका जो मून साइड है वो डाउन पोजीशन पे है और सन साइड ज़्यादा एक्टिवेट होने की वजह से आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, लाइक तुमको लग रहा है कि मैं फट जाऊँ, गुस्सा कर दूँ, किसी के ऊपर बस किसी को मार दूँ, जान ले लूँ, ऐसी वाली एनर्जी भी आ रही है। यानी कि बहुत ज़्यादा एंगर आ गया है और कूलनेस तो आ ही नहीं रही है, ना माइंड में आ रही है, ना थॉट्स में आ रही है, ना किसी के लिए दया में भी आ रही है, क्योंकि आपकी जो मून की एनर्जी जो आपको जो मून साइड है वो आपका डाउन पोजीशन पे है, वहाँ पे प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पा रही है, वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसको वो वाटर नहीं मिल रहा, क्योंकि उसके लिए हमारे बॉडी में पर्याप्त वाटर होना ज़रूरी है, जो अगर वो होगा तो वो इम्ब्रेज होगी वो एनर्जी। लेकिन यहाँ पे हमने एनर्जी को सन साइड को एक्टिवेट कर लिया है बहुत सारी गर्म और तीखी और सारी चीज़ों को खा के, और ये हमारी ही गलती से हुआ है, ठीक है। और दूसरी नंबर बात कि एनर्जी का प्रेशर है, तो एनर्जी का प्रेशर जहाँ है वहाँ उस एनर्जी को और प्रेशराइज कर रहा है, तो जिसकी वजह से आप ये डिप्रेशन, एंजाइटी और ये एनर्जी आप फील कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको यही सजेशन है, अभी मेडिटेशन को टालिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए एंड अपनी एनर्जी को समझ के चलिए। और प्लीज़ इस समय जो आपको थॉट्स आ रहे हैं, कुछ को आ रहे हैं लाइक सुसाइडल थॉट बहुत आ रहे हैं, प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए, बिकॉज़ ये आपकी एनर्जी की वजह से हो रहा है। आप ऐसी कुछ एनर्जी में नहीं है, बस ये एनर्जी का प्रेशराइज है जो आपको इस एनर्जी में डाल रहा है। प्लीज़ अगर आपको अब घर में किसी को ऐसा हो रहा है तो उनको सपोर्ट कीजिए, उनको प्यार दीजिए, उनको थोड़ा सा बाहर लेके जाइए, घुमाइए, उनको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे की सपोर्ट लगेगी, बिकॉज़ ये एनर्जी ही ऐसी है, सबको यहाँ पे एक मेंटली डिस्टर्बेंस लेके आई है। और मैं यहाँ डीएम डीएफ की बात नहीं कर रही हूँ, सब की बात कर रही हूँ, सब मतलब सब, ठीक है। तो प्लीज़ सबका ध्यान रखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए, क्योंकि ये एनर्जी ही ऐसी है, आपको प्रॉब्लम करा के ही रहेगी। बिकॉज़ यहाँ पे अब देखो आपके अंदर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, मेरे अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं पता, लेकिन मेरे बिहेव से आपको पता चलेगा, आपके बिहेव से मुझे पता चलेगा। तो लोगों के बिहेव्स को समझ के उनके साथ ट्रीट कीजिए। और अगर कोई इस समय बहुत ज़्यादा लाउड हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो पेशेंस के साथ उसे हैंडल कीजिए। आप भी उसके साथ उसी तरह का रोल प्ले मत करिएगा, क्योंकि दोनों ही एनर्जी इस तरह की होंगी तो वो सामने वाला जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में चला जाएगा। मे बी वो बहुत लाइक अपनी मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं बता रही हूँ कि वो कुछ भी कदम उठा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे भले ही मून की एनर्जी है, लेकिन इमोशनली सब यहाँ पे डैमेज हुए हैं। इमोशनली आपके हर चीज़ निकल के आ रहे हैं, थॉट्स निकल के आ रहे हैं, आप इमोशनली कमज़ोर फील कर रहे हैं, सपोर्ट फील कर रहे हैं कि सपोर्ट मिले, किसी की हेल्प मिले, कोई प्यार से बात करे, कोई प्यार से ट्रीट करे, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा इमोशनली ही आप लैक में जा रहे हैं। तो अपने इमोशंस पे काबू करना है, समझना है कि आप अपने आप के लिए रेडी हैं। अगर कोई आपका प्यार नहीं समझ रहा है तो कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए चिल आउट करें, कहीं बाहर का टूर बनाएं, अपने आप को प्यार करें, अपने आप में सेल्फ लव लेके आएँ। अगर फैमिली में ऐसा चल रहा है तो हम्बल एनर्जी के साथ उनका सपोर्ट करें, उनको बचाएं, उस एनर्जी से निकालें, क्योंकि वो एनर्जी का ट्रैप है, वो एनर्जी का अंडर प्रेशर है, जिसमें सब उसको लेकर के वर्क कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और एनिमल्स को भी अगर आप देखना चाहेंगे तो इस समय एनिमल्स भी एक अग्रेसिव एनर्जी में आपको फील होंगे, गुस्सैल एनर्जी में आपको फील होंगे, लेकिन हम ध्यान देते नहीं हैं, इसलिए हमको पता नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अर्थ की हर एनर्जी में एक एंगर अग्रेसिव हो रहा है, और नींद में भी प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को बहुत नींद आ रही है, किसी को डिप्रेशन हो रहा है। प्लीज़ अवॉइड कीजिए इन चीज़ों को, और जितना हो सके रेस्ट कीजिए। रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो बॉडी वर्कआउट ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप डांस करते हैं या बॉडी वर्कआउट करते हैं तो जो एनर्जी आपकी जनरेट हो रही है, अब वो एनर्जी जनरेट हो चुकी है तो वो जब तक आपके अंदर बनी रहेगी, जब तक कि आप रो के नहीं निकालोगे, गुस्सा करके नहीं निकालोगे, टेंशन से नहीं निकालोगे, ओवर थिंकिंग से नहीं निकालोगे, तो ये एक चीज़ परेशानी भरी है। क्योंकि ये चीज़ें ना हमें कहीं ना कहीं लैक मेंटेलिटी में लेके जाती हैं, एक डाउन पोजीशन पे लेके जाती हैं। अगर हमें ये निकालना ही है फ्रस्ट्रेशन, तो एक
एक अच्छा सा गाना लगाओ, जो मन में आए, जैसे उल्टा सीधा मतलब जैसे तुमसे डांस हो। एक होता है ना कि लुंगा पार्टी करते हैं जैसे कि लोग करते हैं, नहीं है, तो ऐसे कर लो डांस, बट उस एनर्जी से छुटकारा पाओ, ताकि एक नई एनर्जी के साथ में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर पाएँ, बैलेंस कर पाएँ। और जितना हो सके प्लीज़ गाइस पानी के साथ में काम कीजिए। अगर किसी के पास यहाँ पे अभी क्लियर क्वार्ट्स रोज़ है, क्लियर क्वार्ट्स है, सॉरी मैं रोज़ कह गई, क्लियर क्वार्ट्स स्टोन किसी के पास है, तो उसके साथ में एनर्जी बनाओ और उसके साथ में कनेक्शन बनाओ, उसको हाथ में लेके रगड़ के रखो। कोई भी स्टोन है अभी आपके पास में, ब्लैक टर्मलिन है, तो उसको बार बार रगड़ के अपने हाथों में मतलब उसको एनर्जी को ग्राउंडेड करो। कोई भी स्टोन है वो भी चलेगा, फ़िलहाल के लिए सब चलेगा, लेकिन जितना हो सके अपने आप को ग्राउंडिंग करिए, ठीक है, बैलेंस में रहिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। प्लीज़ गाइज बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, रिलैक्स रहना है। और जो भी जो भी मुझे आगे मिलेगा मैं ज़रूर लेके आऊँगी, लेकिन फ़िलहाल ये बताना बहुत ज़रूरी था। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपना सच में अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।